हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका बेहद स्वागत है। वेलकम मैथ्स क्लास आपका बेहद स्वागत करता है। तो हम लोग अभी जो इससे पहले क्लास में डिस्कशन किए थे, व्हाट इज़ द रेशनल नंबर एंड व्हाट इज़ द इरेशनल नंबर। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कुछ प्रॉपर्टीज़ जानते हैं रेशनल नंबर के, वो सब पे होता है अलग है प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है ना, और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, सब के बारे में आज बात करेंगे। आज प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, बहुत कुछ आज सीखना है। ठीक है, तो बिना लेट के बात करते हैं। पहले पिछली क्लास हमने पढ़ा व्हाट इज़ द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, तो हमने बात किया वैसी संख्या जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसे बोलते हैं रेशनल नंबर। और हम ये जाना रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है, रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग भी होता है। ठीक है, फिर हम जाने व्हाट इज़ द इरेशनल नंबर। हम बोले इरेशनल नंबर वैसा नंबर जो रेशनल नहीं है। इरेशनल नंबर ना ही टर्मिनेटिंग करता है ना ही रेकरिंग करता है, उसका एक अजीब तरह वो बढ़ते रहता है। ठीक है, तो उसके बाद हम जाने जो नंबर रूट के अंदर है, अगर रूट के अंदर है और रूट जिंदा है तो समझ जाना वो इरेशनल नंबर है। जैसे √5, √7, √2 क्या इरेशनल नंबर है। ठीक है, कहीं भी जैसे आपसे कोई क्वेश्चन बोल दे कि बताओ ये क्या है, कैसा नंबर है, कोई बोल दे 2√2 + 5 - 2√2, आप क्वेश्चन दे दे तो अभी आप इसे बता नहीं सकते, पहले आप सॉल्व करो। 2√2 क्या हो, कैंसिल आउट हो, क्या 0 हो जाए, क्या बच गया 5। तो रूट क्या हो गया यहाँ पे, रूट यहाँ पे जिंदा नहीं है। तो रूट यहाँ पे जिंदा नहीं मतलब क्या, ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर ये नहीं है। अगर रूट सॉल्यूशन करने के बाद रूट जिंदा रह गया तो क्या वो इरेशनल नंबर। जैसे कहीं क्वेश्चन आ गया क्या 2√3 + 5√3, 5√3 मान लेते, तो 2√3 5√3 इसको ऐड करने पे क्या हुआ, 2 और 5 कितना 7√3। अभी भी रूट क्या है, अभी भी रूट क्या है, जिंदा है। इसका मतलब क्या, ये क्या है इरेशनल नंबर। क्या है ये इरेशनल नंबर। बस दिमाग में एक बात डाल लो, रूट जिंदा है तो इरेशनल नंबर। आप सॉल्व करो रूट से। एक क्लास में हम बताएंगे व्हाट इज़ द रूट क्या हो, तो रूट को सॉल्व कैसे करेंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब पढ़ाए मेरे दोस्तों, हम वादा करते हैं आपसे रूट के बारे में फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। उसमें बिल्कुल रूट को अच्छा से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आ जाओ, अब जितना बोल दे उसके लिए काफ़ी है। अब पढ़ते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। अब जो मेन बात है वो टर्म का मतलब समझ जाओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ। पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर, क्लोजर CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ये क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं समवित गुण। समवित गुण, समवित गुण। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी मेरे दोस्त होता क्या है। क्लोजर मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजर। क्लोजर मतलब कुछ नहीं होता, आसान है। क्लोजर मतलब क्या है, अगर दो, अभी रेशनल नंबर पे हम नहीं जा रहे हैं, अगर आप दो इंटीजर को ऐड कर रहे हैं, आंसर इंटीजर ही आ गया तो उसे बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ये फॉलो कर रहा है, हम क्या बोलेंगे, ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। जैसे हम बात करें, जैसे 5 एक इंटीजर है, 6 एक इंटीजर है, तो इसको ऐड कर दो। 5 + 7 कितना हो गया 12। तो 12 भी क्या है, इंटीजर है। तो हमने देखा एक इंटीजर ये हो गया, दूसरा इंटीजर ये हो गया, आंसर जो आया वो भी क्या आ गया, इंटीजर। तो हम क्या बोलेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। यदि दो इंटीजर को ऐड करने पे इंटीजर ही आ जाए तो बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। ये ऑन द ये क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर एडिशन बोल देंगे, है ना, कि एडिशन जब किए दो रेशनल नंबर को, दो इंटीजर को, तो आंसर क्या आया, इंटीजर ही आया। लेकिन अगर दो रेशनल नंबर को, दो नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर क्या आता है, होल नंबर, इसमें बहुत सारा वीडियो मेरा पड़ा हुआ, उसमें आप देख सकते जाकर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सारा बहुत कुछ वीडियो हम डाल दी इस पर। तो अगर आप बात करें आपसे दो नेचुरल नंबर को ऐड करने पे अगर नेचुरल नंबर ही आ गया तो हम बोलेंगे नेचुरल नंबर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ऑन द केस ऑफ एडिशन। ठीक है, क्लोजर मतलब कुछ नहीं, जो आप थे, आपके साथ अगर कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन हुआ, आप वो ही रह गए तो आपको बोला जाएगा आप क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई ईमानदार आदमी है, कोई ईमानदार आदमी, ठीक है, वो अपने आप को बोल रहा हम आई एम वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, आप ऑनेस्ट हैं, आप इज्जत के पात्र हैं, ऑनेस्ट होना अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑनेस्ट बोलते हैं ऊपर से, लेकिन वो ऑनेस्ट होते नहीं। उसको चेक करो, उसको चेक करो, उसे है ना कुछ ऐसा, वो उसके लिए कुछ ऐसा करो कि उसके सामने कुछ पैसा रख दो या कुछ पैसा दे के छोड़ दो। ये देखो, अगर वो कुछ करता नहीं है पैसा के साथ, अगर जो ओरिजिनल ईमानदार होगा तो वो कुछ नहीं करेगा।
वो चाहे वो उसके पास कितना भी गरीबी क्यों ना जाए, वो कभी भी चोरी वोरी नहीं करेगा। लेकिन जो दिखावा वाला ईमानदार होता है उसके सामने हम क्या किए, कुछ पैसा रख दिए, तो हम देखा लोग देखा वो पैसा तो वहाँ से ख़त्म गायब है, मतलब वहाँ से चोरी हो चुका है। जब पूछो भाई पैसा आप लिए, तो बोल रहा हम पैसा नहीं लिए, तो हम समझ जाते ये जो है दिखावा का ईमानदार ये दरअसल है नहीं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब यही होता है, जो आप पहले थे वही आप बाद में है। अगर आपके साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी हो रहा है वही है तो आप क्लोजर हैं, वरना नहीं है। सिंपल बात, ठीक है। जैसे अब आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी समझता है रेशनल नंबर का, यानी दो रेशनल नंबर को ऐड करने के बाद मेरे दोस्त अगर रेशनल नंबर ही आ जाए, क्या बोले, दो रेशनल नंबर को ऐड करने के बाद अगर रेशनल नंबर ही आ जाए तो उसे बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर ओवर द एडिशन। यानी एडिशन केस में हम क्या किए, हम अब रेशनल नंबर को आजमा रहे हैं। हम क्या करें, एक रेशनल नंबर जो बोला हम तो रेशनल नंबर है, बोला अच्छा भाई तुम्हें भी बताते चेक किया जाए तुम्हारा, तो हमने क्या किया, उसे चेक करना चालू किया। हमने क्या किया मेरे दोस्त, दो रेशनल नंबर को ऐड कर दिया। एक आसान रेशनल नंबर लेते जैसे लेते 1/5 और लेते 2/5, ये दोनों एक रेशनल नंबर है। जब इसे चेक किए, जब इसका ऐड किए, ये देखो अभी क्या है, ये रेशनल नंबर है, P/Q के फॉर्म में है, नीचे 0 नहीं है तो रेशनल नंबर है। तो ये भी मेरे दोस्त क्या है, रेशनल नंबर है। जब इस दोनों को ऐड किए तो आंसर कितना आया, LCM 5 आएगा, 1 + 2 कितना 3/5, कितना आंसर है 3/5। और 3/5 भी क्या है, एक रेशनल नंबर ही है, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हमने क्या देखा मेरे दोस्त कि दो रेशनल नंबर को ऐड करने पे आंसर में क्या है, रेशनल नंबर ही है। वाह, इसका मतलब हम बोलेंगे कि रेशनल नंबर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है ऑन द केस ऑफ एडिशन। एडिशन केस में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो बिल्कुल कर रहा है कि दो रेशनल नंबर को ऐड किए तो रेशनल नंबर ही आएगा। आ जाओ अब इसको चेक करते हैं, एक बार में थोड़ी लोग छोड़ता है, लोग हैं घुमा घुमा चेक करता है। आ जाओ अब इसे घुमाते हैं, अब इसे चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन केस में। अब किस केस में चेक करते हैं, ऑन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब दो रेशनल नंबर को हम घटाते हैं, माइनस कर, जिसे हम कहें 1/2 माइनस 3/2, ठीक है। ये ऐसे ले लो ना, आसान लेते हैं जो तुम्हें आसान लेते 1/5 माइनस ये 4/5, 4/5 माइनस 2/5। दो रेशनल नंबर ले लिए, 4/5 भी एक रेशनल नंबर है, 2/5 भी क्या है, रेशनल नंबर है। अब दोनों के साथ थोड़ा माइनस करते हैं, ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। जब इसको ऐड किए तो आंसर हम क्या आया, 5, 4 में से 5 गया, 4 में से 2 कितना आ गया, 2/5, क्या आ गया 2/5। तो 2/5 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। अच्छा वाह, दो रेशनल नंबर पहले था, माइनस किए तब भी रेशनल नंबर आया, वाह बल्ले बल्ले है इसका। ये तो भाई सच में ईमानदार आदमी है, क्योंकि एडिशन केस में भी पास हो गया और सब्ट्रैक्शन केस में पास हो गया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या हो रहा है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अभी तक हम किसे चेक कर रहे हैं मेरे दोस्त, अभी हम चेक कर रहे हैं रेशनल नंबर को। रेशनल नंबर को ऐड किए तब रेशनल नंबर ही आया, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है इन द केस ऑफ एडिशन। अब हम क्या कहेंगे, अच्छा ये हो गया, अब इसके साथ माइनस का खेल करते हैं। दो रेशनल नंबर को हमने कर दिया माइनस, दो रेशनल नंबर को मेरे दोस्त जब माइनस किए तो आंसर में क्या है, रेशनल नंबर ही आ गया। मतलब इसमें भी क्या है, ये पास है, यस ये आदमी पास है, ये क्या है, पास है, इन्हें फॉलो कर लिया, ईमानदार है, यहाँ तक ईमानदार है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं, अभी और चेक करेंगे। अब क्या करेंगे, हम दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, देखते क्या होता है, देखते क्या होता भाई। इसके सामने हमने मिठाई रखा, नहीं खाया, हमने इसके सामने सोना रखा, नहीं खाया, नहीं लिया। अब हम इसके सामने हीरा रख कर देखते हैं कि हीरा तो नहीं उठा लेता है ना। कोई इंसान ऐसा होता है जो थोड़ा बेईमान होता है, अच्छा लेवल का होता है, वो छोटा मोटा चीज़ नहीं लेता, वो थोड़ा अच्छा चीज़ लेता है, ठीक। आ जाओ जैसे अब आते हैं, ये चेक करते भाई साहब को इन द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, गुना केस हम चेक करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। आ जाओ 1/2 एक रेशनल नंबर, 3/2 एक रेशनल नंबर, मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 3 3, 2 × 2 4, 3/4। अरे भाई साहब ये भी रेशनल नंबर ही है। दो रेशनल नंबर को हमने ऐड किया, रेशनल नंबर आया, दो रेशनल नंबर को हमने माइनस किया, रेशनल नंबर आया, दो रेशनल नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया, फिर भी क्या है, रेशनल नंबर ही आया।
इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी अभी तक तो रेशनल नंबर के बल्ले बल्ले। अगर आपको मेरे दोस्त फ्रैक्शन में दिक्कतें आ रही है, अगर ये कैसे बन रहा है, कैसे सॉल्व हो रहा है, तो हम फ्रैक्शन का अलग से वीडियो हम इस चैनल पे डाल चुके हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन का एडिशन क्या होता है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, दो फ्रैक्शन के बारे में पूरा इतना वीडियो डाला हुआ कि आपको फिर उसमें उम्मीद करते दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, तो आपको हम समझा दिए कि इन देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी के हम केस में अगर बात करें तो रेशनल नंबर भाई साहब अब तक तो पास रहा, प्लस में पास रहा, माइनस में पास रहा, मल्टीप्लाई में पास रहा। अब किसकी बारी है बताओ, तुम्हें बताओ डिवीज़न। अब है डिवीज़न की बारी। क्या देखते डिवीज़न को इसने झेल पाता है या नहीं? आ जाओ, लास्ट चेक होगा। अगर यहाँ पे इसने पास हो गया तो हम रेशनल नंबर को देंगे एक बहुत प्यारा इनाम। रेशनल नंबर को ऐसा इनाम देंगे, रेशनल नंबर खुश हो जाए। हम उससे हम बोल देंगे द रेशनल नंबर इज ब्रांडेड ऑनेस्ट। आ जाओ, लास्ट बट नॉट लिस्ट। आ जाओ, डिवीज़न। आ जाओ, रेशनल नंबर 5/2 डिवाइड बाय 7/4, कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, डिवीज़न करते हैं। डिवीज़न केस में इसे ऐसे रखते जैसे है, फिर ये मल्टीप्लाई में इसे बदलते हैं और इसे उलट देते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं 4/7। अब कितना हो गया देखो, ये हो गया, इसे काट दो 2 से, मत काटो अभी। 5 4 जा 20, 2 7 जा 14, कितना आ गया 20/14। भाई साहब रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर अभी भी है। डिवीज़न केस में क्या आ गया, रेशनल नंबर। लेकिन एक इसका दुश्मन है, इसका एक दुश्मन है जो इसे थोड़ा बदनाम करेगा। इसका एक दुश्मन है, इंसान का दुश्मन कोई न कोई कभी कहीं न कहीं छुपा रहता है। ठीक है, दोस्त भी होते हैं बहुत सारे, दुश्मन इतनी सा होता है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो हम बात करते हैं कि ये जो रेशनल नंबर भाई साहब पास हो गया, इसमें एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में एंड यहाँ तक कि डिवीज़न में। अब इसको दुश्मन से मिलाते। आ जाओ, इसका दुश्मन दिखाते। हा, आप देखेंगे रेशनल नंबर का दुश्मन। आ जाओ, हम थोड़ा देर पहले आपको बताए थे, जब रेशनल नंबर पढ़ा रहे थे उसमें बताया कि वैसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो, Q डज नॉट इक्वल टू 0, उसे मेरे दोस्त बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात और हम बताए थे, 0 भी एक रेशनल नंबर है। 0 क्या एक रेशनल नंबर है, 0 क्या एक रेशनल नंबर, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। 0 एक रेशनल नंबर है। आ जाओ, अब मज़ा आएगा। आप एक रेशनल नंबर लेते क्या 5/2, और एक रेशनल नंबर क्या लेनी है 0/1, और दुश्मन से मिला दिए। आ जाओ, क्या आ गया 5/2 0/1। अब क्या होगा मेरे दोस्त, 5/2 रहेगा, ये मल्टीप्लाई में बदलेगा डिवीज़न, और ये रेसिप्रोकल होगा 1/0। अब देखो 5 × 1 5, 0 × समथिंग 0, अब नीचे में 0 आया मतलब क्या होगा, नंबर क्या हो गई है इनवैलिड। ये नंबर क्या आ गया, इसका कुछ नया आंसर आ गया। इसका मतलब क्या, ये अनडिफाइंड। आंसर क्या आएगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब क्या, अरे भाई साहब 2 रेशनल नंबर को हमने डिवीज़न, अनडिफाइंड कहाँ से आ गया। 2 रेशनल नंबर को हमने डिवीज़न किया तो अनडिफाइंड आने वाला कोई बात तो है नहीं। आ जाओ भाई रेशनल नंबर आ जाओ। अभी तक तो आप बहुत अखर चल रहे थे, प्लस में रेशनल नंबर आ रहा था, माइनस में रेशनल नंबर आ रहा था, मल्टीप्लाई में रेशनल नंबर आ रहा था, यहाँ तो डिवीज़न केस में रेशनल नंबर आ गया था। एक है इसका दुश्मन, कौन 0 बोला, अच्छा आ जा हमारे बाबू। तो 0/1 किया तो क्या आ गया 5/0 अनडिफाइंड। आपने मोबाइल निकाले, उसमें से कैलकुलेटर निकाले और डिवाइड करें 5/0, आपका आंसर आ जाएगा कैन नॉट बी डिवाइड या अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, यानी अभी तक ये मालूम नहीं 0 डिवाइड करने पर, अब आगे तो बहुत सारा हुआ, हटाओ इन्फिनिटी लेता है वो अलग बात है, लेकिन ये अनडिफाइंड क्या आ गया। आपको तो रेशनल नंबर आना चाहिए, अनडिफाइंड आप क्यों हो गए, इसका मतलब थोड़ा मोड़ा घोटाला किया इन्होंने। ठीक है, आ जाओ। तो हम ये बोल सकते हैं रेशनल नंबर हर केस में क्या है मेरे दोस्त, रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी का हर केस में फॉलो कर रहा है, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवीज़न में। लेकिन एक केस को छोड़ के 0 केस, एक्सेप्ट 0 हटा दो, ये बहुत बिंदास आदमी है। ठीक है, तो थोड़ी मोरी और कोई आदमी बहुत ज़्यादा ईमानदार है, उससे थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो हम लोग थोड़ा इग्नोर करते हैं। कभी कभी मिस्टेक हो जाए, इंसान तो है यार, इंसान से गलतियाँ हो जाती है।
अगर इनसे मिस्टेक हो जाए हम इसके लिए आप क्या बोलेंगे, अब इसको इस तरह से बोलेंगे, हम बोलें क्या, रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है इन द केस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। डिवीजन बोलने के बाद बात बोलना पड़ेगा, जीरो को छोड़ के, जीरो को हटा के, है ना। अगर ऐसे आप बोल देंगे हाँ सब में तो जीरो आ गए, हमको कैसे छोड़ दिया भाई, हम तो इसको दिखा देते अपना औकात, ये क्या है, तो जीरो को छोड़ के, एक्सेप्ट जीरो। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हम आपको पूरी बात बता चुके हैं। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते क्लास को, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।